स्वागत है आपका भारत वॉइस में। किसानों के आय को दुगुनी करने की बात कही जा रही थी। मोदी ने खुद कहा था कि 2022 तक आते आते किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन क्या हकीकत मानों में ऐसा हुआ है? जी नहीं, बल्कि किसान और भी कर्ज में डूब गए हैं और 17 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों पर कर्ज हो गया है। इस खबर पर आगे विस्तार से नजर रहेगी, लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर उसके बाद उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करके मोदी के खिलाफ ही मोर्चाबंदी कैसे शुरू कर दी। और एक और बड़ी खबर बिहार से, जहां पर एनडीए सरकार के फिर से गिरने की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि अब मुकेश सहनी बुरी तरीके से नाराज हो गए हैं और कई और विधायक ऐसे हैं एनडीए के जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। तो क्या बिहार में एक नए राजनीतिक बवाल की शुरुआत हो चुकी है? इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब संसद के अंदर खड़ी हुई तो किस तरह से विपक्षी नेताओं के शोर शराबे और हंगामे के बीच उनकी आवाज तक सही से सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन सबसे पहले बात किसानों की। किसान 8 महीने से विरोध कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को सरकार से कह रहे हैं कि वो वापस ले ले, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है और किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि किसानों के इस विरोध प्रदर्शन से कोई फायदा शायद नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस पर अपना मत बदलने वाली नहीं है, मोदी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे दबाव सरकार पर अब पड़ रहे हैं कि ऐसा लगता है, ऐसे संकेत आने शुरू हो गए हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई है। हो सकता है किसानों के इस दबाव का असर ये हो कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, लेकिन इतनी आसानी से सरकार झुकने वाली नहीं है। मगर एक बड़ी बात यह है कि किसान अगर इस आंदोलन को मजबूती से आगे नहीं बढ़ाएंगे और सरकार अगर इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो फिर किसानों के सामने और भी विकराल स्थिति आ सकती है, क्योंकि इस वक्त ही किसानों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए कर्ज हो गए हैं और अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं किसानों को और ज्यादा कर्ज देने के लिए। राज्यसभा में खुद जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है कि सरकार की ऐसी कोई योजना आने वाले दिनों में नहीं है कि सरकार किसानों के कर्ज माफी के लिए कोई बड़ी स्कीम लेकर आए। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दावा किया था 2016-17 में कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना कर दिया जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दावा किया था और लोगों को और किसानों को सपने दिखाए थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको जानकर हैरानी होगी कि 16 लाख करोड़ यानी लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों के ऊपर है। नाबार्ड के ये आंकड़े हैं और उस पर जब सरकार से ये सवाल किया गया कि क्या किसानों के कर्ज माफी की कोई योजना है, तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी कोई योजना सरकार के पास फिलहाल नहीं है। अब 17 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में दबा हुआ किसान आखिर देश का ये अन्नदाता कहां जाए अगर सरकार उसकी मदद नहीं करेगी तो। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की तरफ जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बन रहा है और ये मोर्चा अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा मजबूती से काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद एनडीए के नेताओं में चिंता बढ़ती जा रही है। बात यह है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं वो भाजपा के लिए भारी चिंता का सबब बनता जा रहा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, दिल्ली में वो आई हैं और दिल्ली में उनके बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम हैं, बहुत सारे नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रशांत किशोर से लेकर कमलनाथ से लेकर सोनिया गांधी और विपक्ष के और भी बहुत सारे नेताओं से वो मुलाकात कर चुकी हैं और बाकी नेताओं से उनको मुलाकात करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चाबंदी करने के लिए पूरी योजना ममता बनर्जी ने तैयार कर ली है।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि जासूसी के जो मामले हैं उस पर एक जांच उन्होंने बिठा दी। अब देखिए, जांच बिठाने के अगले दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही है। लेकिन असल बात यह है कि राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और विपक्ष के नेता बहुत तेजी से ममता बनर्जी को एक नेता के तौर पर स्वीकार करते हुए एकजुटता दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में बहुत ज्यादा अलग रुख नहीं रख रही है, बल्कि अंदर ही अंदर बहुत नर्म तरीके से ममता बनर्जी का सहयोग करती हुई दिख रही है। जाहिर है, राहुल गांधी की अपनी एक अलग राजनीति है, वो कितना सहयोग कर पाएंगे ममता बनर्जी को, ये बाद की बात है। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें ममता बनर्जी विपक्ष के नेताओं को बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट करती नजर आ रही हैं। और अब बात बिहार के राजनीति की। बिहार में राजनीतिक बवाल हर दूसरे महीने जरूर उठ जाता है और ऐसा लगता है कि एनडीए की जो सरकार है, खासकर भाजपा और जदयू की जो बिहार में सरकार चल रही है, वो किसी भी क्षण गिर सकती है। एक बार फिर से सरकार के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है और वो संकट है मुकेश सहनी को लेकर, वीआईपी पार्टी को लेकर। मुकेश सहनी एनडीए से खासा नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की उनकी बहुत सारी वजह है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ जो व्यवहार किया, फूलन देवी की मूर्ति को वो स्थापित करना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश में अपने वो उम्मीदवार खड़े करना चाह रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि एनडीए अगर सीटें दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की उनकी मंशा थी। बहुत सारी बातें, नई नई बातें वहाँ पर आई हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि बिहार में विधानमंडल का जो मानसून सेशन शुरू हुआ है उसमें एनडीए के नेताओं की जो बैठक हुई उसका एक तरह से बहिष्कार किया मुकेश सहनी ने और वो उसमें शामिल नहीं हुए। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी मुकेश सहनी की है और वो बहुत सारे नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ये सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अगर नाराज़ हो जाते हैं तो भाजपा के लिए वहाँ पर सरकार चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, सरकार ही एक तरह से गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में एनडीए के नेता और खासकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहेंगे कि वीआईपी या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी के कोई नेता या विधायक नाराज़ हों। ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने और नीतीश कुमार के सामने, जेडीयू के सामने ये बड़ी चुनौती है कि पार्टी के नेताओं को मनाए रखा जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और इन नेताओं को मनाना बेहद कठिन होता जा रहा है। इन तमाम खबरों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी तो वो हम आपको फौरन बताएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी टू मूव अ मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। Honorable Minister, I rise to move that the bill to amend the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015 as passed by Lok Sabha be taken into consideration.